नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर भिलाई से। सीमा सुरक्षा बल ने भिलाई के बीएसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया, जहां बच्चों को सेना में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को भिलाई में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया। भिलाई के बीएसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में बीएसएफ के आईजी इंदिराज सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान बीएसएफ द्वारा स्कूल के बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से बीएसएफ की सैन्य गतिविधियों के अलावा सामाजिक क्षेत्र में बीएसएफ द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही स्कूली बच्चों को सेना द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए की जाने वाली भर्तियों से भी अवगत कराया गया, ताकि सेना में शामिल होकर वे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। इस दौरान आईजी इंदिराज सिंह ने शिक्षकों व बच्चों को उपहार देकर सम्मानित भी किया। के 75 वर्ष पूरे होने पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें हमने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आज का प्रोग्राम हमने बीएसपी स्कूल में आयोजित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बीएसएफ के बारे में छात्रों को बताना और उनको प्रेरित करना कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस ज्वाइन करें, बीएसएफ ज्वाइन करें और देश सेवा में आएँ। इसके लिए हमने अपने सीमाओं के बारे में छात्रों को बताया और ये सहयोग हमें स्कूल की प्रिंसिपल और छात्राओं सभी शिक्षकों ने दिया इसमें। और इसका एक उद्देश्य हमारा शिक्षक दिवस मनाना भी था। इसकी शुभकामनाएं हमने पूरे स्कूल को शिक्षक दिवस के बारे में दी और शिक्षक दिवस का महत्व भी उनको बताया। इस्पात नगरी भिलाई की हिंदू आईटी स्कूल केवल बच्चों को शिक्षित ही नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति से परिचित कराता है। इसके तहत बच्चों को महाराष्ट्र मंडल के गणेश पंडाल में विराजित भगवान श्री गणेश का दर्शन कराया। गणेश उत्सव के पर्व पर संपूर्ण ट्विन सिटी भगवान श्री गणेश की भक्ति में लीन है और सभी अपने अपने तरीके से भगवान श्री गणेश की आराधना कर रहे हैं। इसी की कड़ी में हिंदू आईटी स्कूल के द्वारा बच्चों को हिंदू संस्कृति से परिचित कराने गणेश पंडालों के दर्शन कराए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हिंदू आईटी स्कूल में अध्ययनरत बच्चों ने हुडको के महाराष्ट्र मंडल के द्वारा विराजित किए गए भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं के दर्शन किए, जहां महाराष्ट्र मंडल के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के गणेश मंदिरों में विराजित भगवान श्री गणेश के विभिन्न स्वरूपों की झलक दिखाई दे रही है। हिंदू आईटी स्कूल के बच्चों को कराए जा रहे इस भ्रमण में भिलाई नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नितिन फुले का मार्गदर्शन मिल रहा है। इसमें बच्चों का उत्साह भी देखते बन रहा है, जो भारतीय संस्कृति से जुड़कर पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान श्री गणेश का दर्शन कर रहे हैं। इंडियन न्यूज चैनल ने इंदिरा सागर बांध के डुबान वाले गांव के बच्चों के बैलगाड़ी से स्कूल जाने की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया है, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में गांव में नाव का संचालन शुरू करा दिया गया है। मध्य प्रदेश खंडवा में इंदिरा सागर बांध के लबालब होने से बैक वाटर की सीमा में आने वाले क्षेत्र पानी में डूब गए हैं, जिसके कारण मोहत गांव भी पानी से घिरा हुआ है। गांव के रास्ते की पुलिया से ऊपर पानी बहने के कारण यहां के स्कूली बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर बांगदड़ा गांव के स्कूल जाने को मजबूर थे। ग्रामीणों की इस समस्या को इंडियन न्यूज चैनल ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। खबर की सच्चाई जानने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गई। बिना विलंब किए एसडीएम और बांध एजेंसी ने निरीक्षण कर पुलिया को पार करने के लिए नाव का संचालन शुरू करवा दिया,
जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस लेते हुए इंडियन न्यूज चैनल की टीम को धन्यवाद दिया। देखिए, इस साल पानी जो कैपेसिटी, जो क्षमता है, उस क्षमता से भर चुका है और उसमें ये स्थिति बनी और उसमें संबंधित विभाग से भी मैंने बात किया हूँ और ठेकेदार ने नाव चालू कर दी है। वो आपसी तालमेल उनका बन नहीं रहा था, ठेकेदार और संबंधित विभाग का। अब चालू हो गई है, नाव चालू हो गई, चल रही है। पुलिया को लेकर किस तरीके का? पुलिया के लिए और बड़ा बजट है, उसके लिए हमारी कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो बजट जो आता है दायरे में, उसके बाद उसके लिए पुलिया की कार्रवाई भी नहीं। वो एरिया कुछ छूटा हुआ है, वो टापू बना हुआ है, वो एरिया बीच में पानी बैक वाटर का घुस गया है। तो क्या सर्वे में वो आया नहीं था क्या? हाँ, वो नहीं, वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र तो ऊपर है पर बीच का रास्ता चौक हो गया, वो पानी भरा गया और उसकी स्थायी हल कराया जाएगा। अंबिकापुर जिले में अज्ञात वाहन ने बाइक में सवार 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, अन्य घायल का उपचार जारी है। पुलिस फरार वाहन चालक को पकड़ने की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर सूरजपुर मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें एक की घटनास्थल पर और दूसरे की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। साथ ही गंभीर रूप से घायल 2 ग्रामीणों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। यह सड़क हादसा अंबिकापुर के महगई दमऊ कुंड गांव का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर वाहन चालक को गिरफ्तार कर मृतक के परिजन को मुआवजा देने की मांग की थी। पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क से हटाने दिया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाहन चालक की खोजबीन भी शुरू कर दी है। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। हड़ताल के 12वें दिन राजधानी रायपुर में सरकार के साथ समझौते के बाद फेडरेशन के पदाधिकारियों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। इसके बाद दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरने पर बैठे अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल खत्म की। इन सभी से हमारे संवाददाता सत्यम ने चर्चा की। कर्मचारी अधिकारी अपनी मांग को लेकर के आंदोलन बैठे हुए थे। आज रविंद्र चौबे जी से उनकी बात हुई है। रविंद्र चौबे जी ने सरकार, भूपेश बघेल सरकार और जो कर्मचारियों के बीच में एक जो है संवाद तय किया था। लोग काफी नाराज लग रहे हैं उनके फैसले से। बात करते हैं कर्मचारियों के लोगों से। क्या नाम है सर आपका? BPS सिसोदिया। जो है रविंद्र चौबे जी से बात हुई आप लोगों की, कर्मचारी अधिकारी संघ की जो आप लोगों की बात हुई है, क्या निकल के आया है सामने? यहाँ हमको दुर्ग में आइडिया नहीं है, रायपुर में जो कुछ हुआ है सेटिंग वही हुआ है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम कम में राजी भी नहीं है, जितना चाहिए उतना चाहिए, अदरवाइज समझौते का कोई बात आ रही है कि अब आप लोग आंदोलन खत्म करने वाले हैं, तो क्या होगा? नहीं, आंदोलन खत्म करना भी हमारा स्टार्टिंग नहीं था।
और ख़त्म करने का अधिकार उन्हीं को था। हमने सहयोग दिया था, अब वो सहयोग से क्या फ़ायदा उठाए, क्या डिसीजन लिए, उनके ऊपर है। जो फैसला निकल के आया है उस फैसले से आप लोग खुश हैं? नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम पूरी तरह समझौते का कोई रास्ता नहीं, 100% जो होना चाहिए 34 तो 34 जो होना चाहिए सही होना चाहिए। और ये सौदेबाजी और ये इसको कर्मचारी न्याय कर्मचारी संघ दुर्ग कभी पसंद नहीं करता और न किया है, सही का साथ देता है और सही चाहते हैं। न्याय होना चाहिए, न्याय संगत बात यह है कि 34% ही मिलना चाहिए। जब तो क्या जो संघ वहाँ पर गया हुआ था बात करने जी चौबे जी से क्या बात हुआ है वहाँ पे, पता है आपको कुछ? अभी चौबे जी की जो जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, सिर्फ फ़ोन से शॉर्टकट में यही बात की गई है कि यहाँ समझौता हो गया है, आश्वासन दिया गया है कि हम जो चाह रहे थे वो पूरा हो जाएगा, लेकिन दिवाली तक होगा। अच्छा, अभी बात नहीं हुआ है। हाँ। अभी कितना % देने का बात हुआ है आपको? अभी यही बोले डीए मिल जाएगा, लेकिन दिवाली पे उसकी घोषणा करेंगे, ये बात बताई गई है, कंफर्म नहीं है। तो जो बात हुई है उस बात से आप जो कर्मचारी सब खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये हमारे कोई खुश? कोई कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, सब असंतुष्ट है। जो फैसला निकल के आया है उससे आप लोग संतुष्ट कोई नहीं? फैसला आया ही नहीं है। कोई फैसला नहीं आया है, कोई फैसला नहीं आया है, समझौता हुआ ही नहीं है, कालाप हो गया है। ऊपर से जो निर्देश आया हुआ है किसी को कुछ नहीं मालूम, ना किसी से कोई समझौता हुआ है। ये डर गए हैं, आर पार की लड़ाई लड़ने लगे थे, लेकिन ये लोग खुद ही सद्दे में पार हो गए हैं। जो आपके संघ के लोग थे वो लोग डर गए यहाँ पे? पूरी तरीके से डर गए, कालाप हो गया इनको, मतलब धमकी चमकी जैसा भी हो इनको मिला है ना। आर पार की लड़ाई किसको बोलते हैं बताइए आप? या हमारी करो या मरो, हम बात हमारी मांगे पूरी होंगी या सरकार झुकेगी? यहाँ तो ना सरकार झुकी ना हमारी मांगे पूरी हुई, बल्कि सरकार झुकी ना रवैया। आप लोग झुक रहे हैं? बिल्कुल झुक गए, कालाप हो गए, हड़ताल वापस, मतलब झुक गए, सीधी सी बात। बात हुई सरकार से आप लोग? कोई बात नहीं हुई है, ना किसी मंत्री से बात हुई है, ना सीएम से बात हुई है। अमिताभ जैन जो चीफ सेक्रेटरी सर है उनसे परसों बात हुई थी, वो भी आश्वासन दिए थे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, उनसे आप लोग की बैठक हुई थी? आज कोई क्या बैठक नहीं हुई है, सब हवाई फायर कर रहे हैं यहाँ पे, कोई किसी से बात नहीं हुई है। किसी मंत्री ने किसी फेडरेशन के अधिकारी या कर्मचारी से मिलने का कोई समय नहीं दिया है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हुए थे? आज 12वां दिन है। 12वां दिन? बिल्कुल। 12 दिन से आप लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे जी, थे। बिल्कुल। अब जो निष्कर्ष निकल कर आया है उस निष्कर्ष से आप लोग बिल्कुल खुश नहीं कोई है? नहीं निकला है, निष्कर्ष कोई नहीं निकला है। हासिल है 0 है, 0 है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार साहू। अजय कुमार साहू। साहू जी किस विभाग से हैं आप? मैं न्यायालय से हूँ। न्यायालय से हैं? जी। तो ये बात हुआ है रविंद्र चौबे जी से, कैसे कह रहे हैं लोग, ऐसा कहा जा रहा है कि जो संतुष्ट हो गए हैं आप लोग, रविंद्र चौबे जी ने जो बात कहा है, क्या है पूरा मामला? सिर्फ आश्वासन मिला है, कोई अभी आदेश नहीं प्राप्त हुआ है और जो मांग थी हमारी वो पूरी नहीं हुई है, केवल आश्वासन की जानकारी मिली है हमको। इसलिए न्यायिक कर्मचारी संघ बहुत नाराज है, क्योंकि हम जिस मांग को लेकर आंदोलन पे आए थे वो पूरा हुआ ही नहीं, केवल आश्वासन ही प्राप्त हुआ है। 2 दिन पहले हम आपका आंदोलन कवर करने आए हुए थे, आप लोग यहाँ पर नारा लगा रहे थे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यहाँ डटे रहेंगे। अब क्या हुआ है? क्योंकि हम न्यायालय वाले जो है फेडरेशन के सहयोग में आए थे और उन्होंने हड़ताल वापस ले लिया, इसलिए हम लोग को भी वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हुई। तो फेडरेशन ने ऊपर सरकार से बात की है, जो भी वहाँ बात हुई है उनकी, फेडरेशन से आप लोग खुश नहीं है? हाँ, फेडरेशन से हम खुश नहीं है, क्योंकि जो आश्वासन दे के हमको बुलाया गया था उसको पूरा नहीं कराया गया है। केंद्र सरकार के अनुसार डीए की मांग किए थे और वो जो आश्वासन था 34% का वो पूरा नहीं हुआ। आप लोग नाराज हैं सरकार के फैसले? बहुत नाराज हैं, हम फेडरेशन से भी नाराज हैं, सरकार के फैसले से भी नाराज हैं। सरकार और फेडरेशन दोनों के फैसले से आपकी नाराजगी बरकरार है। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार साहू। साहू जी, क्या हो गया है, क्या बात हुई है सरकार से? रविंद्र चौबे बीच में आए हैं, सारा मोर्चा संभाला, आपके और जो सरकार के बीच में एक संवाद तय किया, क्या संवाद हुआ था? अब ये तो वो नेता लोग भी जान पाएंगे यार क्या हुआ है उसके बारे में। जैसे हम देख रहे हैं, आप जितने भी कर्मचारी यहाँ पे जो कोर्ट के लोग हैं, कचहरी के लोग यहाँ बैठे हुए थे, वो लोग नाराज होकर चले गए हैं। क्या हुआ, पूरा मामला क्या है आप लोगों का? अब वही है, 2-3 प्रकार के जो मांग है हल्का से पूरा किए हैं और देखते हैं जो बनेगा करेंगे, इस टाइप का बात हुआ है। साहू जी, आप खुश हैं फैसले से? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप और आपके जो लोग हैं फैसले से खुश नहीं है? जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार सीएस से, मुख्य सचिव से भी बातचीत होती रही है और उन्होंने रविंद्र चौबे जी को अधिकृत किया कि आप इन लोगों से बात करिए और समाधान क्या हो सकता है उस पर विचार करिए। सरकार ने 3 प्रस्ताव हमें दिए। सबसे पहला दिए कि 28% जो डीए है वो 1 जुलाई 21 का किस्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दिया है और उस तारीख से
हम उस किस्त को स्वीकृत करेंगे, उसका एरियस जीपीएफ राशि में खाते में हमारे कर्मचारियों के जमा होगा। वो एक मुद्दा वो रहा। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा प्रस्ताव ये है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए हम आपको बचा हुआ जो महंगाई भत्ते का डीए का किस्त है इसको हम दशहरा दिवाली में देंगे। ये उन्होंने दूसरा बात कही। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि एचआरए का जो मुद्दे है एचआरए के ऊपर हम डिसाइड करेंगे। हमारा एक कमेटी बनेगा और कमेटी डिसाइड करेगा, ठीक उसी प्रकार करेगा जैसे वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 से 7वां वेतनमान जब प्रभावशील हुआ तो छत्तीसगढ़ सरकार ने वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 बनाया और उसमें यह तय किया कि हम कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ कब से देंगे और वो डिसाइड हुआ था, उस समिति ने तय किया। ठीक उसी प्रकार एचआरए के मामले में भी ऐसा ही एक समिति बनेगा कि केंद्र सरकार ने 1/1/16 के बाद जो समय समय पर एचआरए का किस्त घोषित किया है, छत्तीसगढ़ सरकार उस किस्त को ध्यान में रखते हुए अपने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को किस तारीख से एचआरए केंद्र के समान उनके वेतनमान के ऊपर उपलब्ध कराएगा। ये सब बातें हुई। हमने माननीय रविंद्र चौबे जी से भी आग्रह किया था कि इन बातों पर सरकार से बात किया जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कर्मचारियों को लाभ दे सकते हैं उस पर चर्चा हो। उनका प्रस्ताव आया। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है राजधानी में जो उस समय हमारे वहाँ मौजूद थे, मैं भी एक उसका मेंबर था लेकिन मैं नहीं जा पाया और वो डिसाइड हुआ है। हमने हड़ताल को अभी स्थगित किया है। सरकार अगर अपने किए गए कमिटमेंट के ऊपर कायम रहती है उस परिस्थिति में सब कुछ समान रूप से चलेगा और नहीं हुआ तो हमारे लिए आने वाले समय में आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है, फिर हम जाएंगे। जो घोषणा सरकार ने किया है, जो फैसला और जो निर्णय सरकार ने लिया है, उससे आप लोग कितने खुश हैं? हड़ताल में जो हमारे कर्मचारी रहते हैं, हमारे हड़ताल के मुख्य लक्ष्य यही था कि केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृत हो। ये 1 जुलाई 19 से ये जो डेविएशन आया उसके ऊपर था और आज तक हम सरकार से वही कह रहे थे। दूसरा मुद्दा था कि केंद्र के वेतनमान 7वां वेतनमान के ऊपर हमारा एचआरए मिले। ये 2 मुद्दा लेके चले थे। संतुष्टि का अगर हम बात करेंगे, सरकार से हमने जो भी हमें मिला हम पूरी तरह से सहमत हो या ना हो, लेकिन नाराज़गी भी है और किसी ने खुशी अभी तक तो व्यक्त किया नहीं है। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए हमने जनता के हित में जो जनता को तकलीफ हो रहा था, कार्यालय बंद थे, उसको हमने ज़्यादा ध्यान दिया और हमने अपने कर्मचारियों के मांगों को थोड़ा बहुत जो भी मिला उस पर हम अपनी सहमति हमने मात्र दिया। इसमें संतुष्टि या खुशी होने की वजह जैसे कोई बात नहीं है। जो कोर्ट के कर्मचारी हैं अभी काफ़ी तिलमिला कर यहाँ से निकल रहे थे, उनका कहना है जो ऊपर के लोग बात कर रहे हैं जो वो सब बिक गए हैं, ऐसा उनका कहना है। क्या कहेंगे आप? ये सामान्य रूप से ऐसा होता है कि जो ऊपर के हड़ताल के बाद ऐसा स्थिति निर्मित होता ही है कि बिक गए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब सरकार सामने हो और सरकार से जब वार्ता होता है तो जिन परिस्थितियाँ जो सामने रहता है उसके हिसाब से व्यक्ति निर्णय लेता है। चाहे वो हमारे प्रांतीय संयोजक हो, हर व्यक्ति को प्रांतीय संयोजक के स्थान पर रखकर अपने आप को रखकर इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो परिस्थिति निर्मित होती है, कर्मचारियों को सड़क पर बिठाए रखना और जनता को तकलीफ देना, ये सारी बातों को हम ध्यान देते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, बच्चे रास्ते में घूम रहे हैं और एक उत्तरदायित्व तो बनता है, कार्यालय में लोग भटक रहे हैं। न्यायालय कर्मचारी उन्होंने कहना है कई मरतबा भूपेश सरकार ने वादा किया है और कई मरतबा उन्होंने वादा खिलाफी भी किया। क्या कहेंगे आप इस पर? न्यायिक कर्मचारी संघ का तो सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके सारे कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश भर में न्यायालय के काम को रोककर हड़ताल में शामिल हुए। उनका कहना है, माफ़ करिए मैं टोक रहा हूँ आपको, उनका कहना है कि हमने जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है उस पर भरोसा किया, उनका साथ दिया, अभी जो अधिकारी फेडरेशन के लोग हैं उन्होंने हमारा जो है दिल तोड़ दिया, ऐसा उनका कहना है। अब इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ये होते रहता है हड़ताल में। मैं न्यायिक कर्मचारी संघ के साथियों से ये अपील करता हूँ, युद्धेश्वर जी भी उनके प्रांताध्यक्ष कल हम लोग साथ में थे, रात तक देर रात तक थे। अभी बहुत जल्दी किसी प्रतिक्रिया को देना ठीक नहीं है। पहले हमारे कर्मचारियों को समझना होगा कि उनको क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, उसके बाद अपना मत व्यक्त करेंगे तो अच्छा है। मैं न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष युद्धेश्वर सिंह ठाकुर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पूरे जिले के हमारे विजयपाल सिंह सिसोदिया जी को धन्यवाद देता हूँ, न्यायिक कर्मचारी संघ के साथियों को धन्यवाद देता हूँ, सारे कर्मचारियों को मैं धन्यवाद इस बात का देता हूँ कि हम लोगों ने ईमानदारी से लड़ा, हमने संघर्ष किया। हमारे हाथ में जो है संघर्ष करना है, मांग करना है और उसे पूरा करने का जो जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जितना सरकार देना चाहता है उससे हमने कुछ ज़्यादा ही लेने का हमने प्रयास किया, उसमें हम सफल हुए नहीं हुए
ये आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों को समझ आएगा। जो निर्णय होता है उसका अक्सर 100% कभी सहमति नहीं होता। ठीक उसी प्रकार है, हड़ताल जब आह्वान होता है तो 100% लोग हड़ताल में नहीं जाते, 40-50% लोग जाते हैं। लेकिन जो भी हमको मिला है हम इसकी अभी समीक्षा भी करेंगे, प्रांतीय बैठक होगा, और जो भी हमारे नाराज साथी हैं हम उनसे यही अपील कर रहे हैं कि अभी जो सहमति बना है उस पर हम देखते हैं सरकार का क्या रुख है, और उसके बाद आगे हम निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं। अंत में अगर दिवाली के वक्त आप लोगों की मांग दोबारा से पूरी नहीं होती है तो आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या रणनीति है आप लोगों की? ये तो प्रांत में जब हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पूरे प्रांत अध्यक्ष हमारे बैठेंगे, हम उनके बीच में इस बात को चर्चा करेंगे, और उसके बाद क्या निर्णय होगा। मेरे अकेले कहने से स्टेट बॉडी में मैं अकेले यहाँ मेंबर हूँ, तो मैं अकेले कोई चीज़ को कह नहीं सकता। हमारे जो 28 प्रांत अध्यक्ष हैं वो जैसा निर्णय लेंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। बैठक में ऊपर क्या बातें हुई हैं, क्या निष्कर्ष निकल गया है? अभी जो निष्कर्ष हुआ है कि माननीय रविंद्र चौबे जी ने मध्यस्थता की है, और हमारे कमल वर्मा जी प्रांतीय संयोजक ने मैसेज किया, बताया कि उस पर हम विचार करके अभी के लिए जितनी जनता को तकलीफ़ हो रही है तो अपन उसको हड़ताल को कॉल ऑफ करते हैं। और जैसे कि दिवाली तक के हमको 6% देने का आश्वासन मिला है, और HRA के लिए बॉडी गठित हो रही है और उसके हिसाब से होगी, क्योंकि रविंद्र चौबे जी एक बहुत ही सुलझे हुए, उनका जो वक्तव्य है कभी भी उनकी राजनीतिक जीवन काल में लंदफंद बात करते नहीं, उन्होंने जो बोला वो किया, उनकी उस तरीके की छवि है। तो इसीलिए सभी हमारे प्रांताध्यक्षों ने, संयोजक ने, और उस बात पर भी विश्वास करके अभी कॉल ऑफ किया है, और उसमें कोई बात नहीं है। तो इसीलिए अभी जो युवा, लेकिन ठीक है, अभी हमारे कर्मचारी साथियों में सभी में आक्रोश जरूर है, लेकिन 1-2 दिन में अगर जिस तरीके से लिखित कमिटमेंट्स पूरे आ जाएंगे तो वो जो गुस्सा है वो तब शांत होगा, नहीं तो ये उग्रता तो रहेगी। तो सरकार से लिखित में कमिटमेंट चाहिए। हाँ, सभी लोगों का कहना है, क्योंकि अकेले अभी कमल वर्मा जी बोले हैं, वो आया है, मैसेज आया, उसमें क्या है, लेकिन हमको लिखित में चाहिए कि ठीक है दिवाली तक के हमको 6% जो है वो हमको मिल जाएगा। ये आश्वासन जो दिए हैं वो लिखित में चाहिए, और HRA के लिए गठित करे वो भी हमको मंजूर है, गठित करे, और जिस तरीके से IAS IPS अधिकारियों को दिया जा रहा है उस तरीके से हमको वो भी दिया जाए छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने दिनों का स्ट्राइक, रोड पे बैठने के बावजूद इस तरीके का जो हुआ, ये बहुत दुखदाई है सभी कर्मचारियों में, और खासकर महिला कर्मचारियों में ज़बरदस्त आक्रोश है। 12 दिनों से बैठे, तीजा पोला, गणेश भगवान, बच्चों को, परिवार को छोड़ करके वो रो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आक्रोश ज़बरदस्त छाया है। आने वाला समय बताएगा, अगर जिस तरीके से अगर 6% DA माननीय चौबे जी के कहे अनुसार नहीं मिलता है तो पुनः आंदोलन अभी स्थगित हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, पुनः हड़ताल की जाएगी। हमारी जो उम्मीदें हैं वो ये थी कि सारी बातों को जो भी हमारे आधिकारिक मांगे थी उनको सरकार भी जान रही है। मैं यदि आपको बताऊं ऐसा नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार जो हमारी मांगों को जानते हुए भी हमारे मांगों को पूरा करने में अक्षम रही है। इस तरह का हमारा निर्णय है, हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ, सरकार से आपकी नाराजगी बरकरार है, और सरकार के साथ जो वार्ता हुई है वहाँ उपस्थित नहीं थे, लेकिन हम भी उनसे निवेदन करते, हम तो ये कहते हैं कि सरकार यदि कह देती हमको कि हम आज देने की स्थिति में नहीं है तो हम उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते और कहते कि हम नहीं मांगेंगे, और जब भी आपको देना होगा दीजिए। लेकिन इस तरह से निर्णय हुआ है, इसमें मुझे लगता है कि कहीं पर सरकार की मजबूरियां हैं, कहीं पर किसकी मजबूरियां, मैं नहीं समझ पाता, लेकिन निश्चित रूप से हमारी जो आधिकारिक मांगों का उसका हनन हुआ है इसमें। क्या नाम है आपका? विजय लहरे, जिला संयोजक दुर्ग। जो आपके लोग पर बैठे हुए थे, जिन्होंने सरकार से बात की, रविंद्र चौबे जी से बात थी, उनके फैसले से, उनके निर्णय से आप कितना संतुष्ट हैं? अब इसमें संतुष्ट और नाराज जैसी कोई बात नहीं है। आपके सदस्य आपके थे वो नाराज होकर चले गए यहाँ से। हाँ, निश्चित तौर से जो निर्णय आया, जिस तरीके से हमारे साथियों का 2 बिंदु मांगों पर हम 12 दिन तक आंदोलन किए हैं, हमारा उम्मीद था कि सरकार हमारे 2 बिंदुओं को देती थी से, और HR पर सकारात्मक अच्छी निर्णय को निकल के आएगी करके। और कल इस संबंध में काफ़ी ऊर्जा और काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है कर्मचारियों के बीच में। काफ़ी नारे लग रहे थे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। सबकी जो है एक तरह का कहा जाए, सबका दिल टूटा है। निश्चित तौर से कर्मचारियों में, हमारे न्यायालयीन कर्मचारियों का जो जोश था
उन्होंने कहा कि हम एक तो आंदोलन में आते हैं और आते हैं तो हम बिना ले कुछ जाते नहीं करके, तो उनमें कुछ रोष तो है, आम साथियों में भी हमारे रोष है निश्चित तौर से, लेकिन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन को स्थगित रखा है, ख़त्म नहीं किया है। हमें उम्मीद है दिवाली तक यदि सरकार हमारी इन जो बात किए हैं उसको पूरा कर देती है तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर जैसा फेडरेशन पूर्व कर्मचारी थे, उनका कहना था कई मरतबा भूपेश बघेल जी ने वादा किया है, उसके बाद भी जो हमारे जो वादे हैं वो पूरे नहीं होते हैं। अब ये ऐसा है, सरकार का निर्णय है और हमारे इस मसलों पर हमारे जो प्रांतीय टीम है वो लोग आपसी समन्वय चर्चा स्थापित करके तय करते हैं। हम तो जिला में जो नेतृत्व देते हैं उसके अनुसार से हम लोग यहाँ काम करते हैं। अंत में अगर आपकी मांग पूरे नहीं होते हैं, दिवाली में जैसा बता रहे हैं, तो आपका क्या रणनीति है, क्या करने वाले हैं आगे आप लोग? निश्चित तौर से इसमें जैसे ही हमारे प्रदेश फेडरेशन का, हमारे प्रदेश अध्यक्षों का जैसा निर्णय होता है उसके अनुरूप जैसा आदेश करते हैं, फिर अपन उनके निर्देशों का पालन करेंगे। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध व बेखौफ बदमाशों का बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इन दिनों न्यायधानी बिलासपुर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बदमाश युवक युवती को पीटते दिख रहे हैं। इस वीडियो में बदमाश युवक को पीट रहे हैं और बीच बचाव कर रही युवती से भी धक्का मुक्की कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा यह वीडियो बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो के संबंध में बताया जा रहा है कि यह करीब 4 माह पुराना वीडियो है। इस मामले में सरकंडा पुलिस ने आरोपी बदमाशों के खिलाफ मारपीट व आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही भी की है। पुलिस की माने तो सरकंडा क्षेत्र में रहने वाला ऑटो चालक युवती को लेकर निकला था। युवती उसकी परिचित है। लोयला स्कूल रोड के एक तरफ दोनों खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इसी समय टिंकू उर्फ धीरेन्द्र वैष्णव अपने साथियों के साथ युवती के सामने बाइक लहराने लगा। लड़की ने टोका तो विवाद करने लगी और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान टिंकू वैष्णव, बिल्ला, सोनू और उसके अन्य साथियों ने ऑटो चालक की पिटाई शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो अभी वायरल हो रहा है। हालांकि इस पूरे वीडियो की पुष्टि इंडियन न्यूज नहीं करता। अंबिकापुर में एक ऑटोमोबाइल दुकान से लाखों की राशि गबन करने वाले कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो फर्जी तरीके से वाहन बेचकर प्राप्त रकम को डकार लेता था। कोरबा के एक ऑटोमोबाइल की अंबिकापुर स्थित संस्थान के प्रबंधन ने नई व पुराने वाहनों को बेचकर 96 लाख का गबन कर लिया है। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने गबन कर फरार कर्मचारी की खोजबीन शुरू की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी दीपेश कुमार सिन्हा को जयनगर से हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपी युवक ने फर्जी तरीके से अलग अलग समय में 4 पहिया वाहनों की बिक्री से नगद प्राप्त रकम को गबन करना कबूल किया। कुछ दिन पूर्व थाना गांधीनगर अंतर्गत एक रिपोर्ट कृष्णा हुंडई के जो मालिक हैं उनके द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनका यह रिपोर्ट थी कि उनके ही जीएम जो है दीपेश सिन्हा, उसके द्वारा 96 लाख की धोखाधड़ी करके हुंडई की जो कंपनी की जो कार है उसको बेच दिया गया है। ऐसी शिकायत पर मामले में जांच के अनुरूप सही पाए जाने पर इसमें आईपीसी की धारा 408, 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और तब से जो जीएम है दीपेश सिन्हा वो फरार था, जिसकी लगातार पता तलाश की जा रही थी। कल यह दीपेश सिन्हा जो है पुलिस की गिरफ्त में आया, जब उनको इस सूचना प्राप्त हुई तो उसे पकड़ा गया है और उसे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड में 1 दर्जन से अधिक लोग उल्टी दस्त के शिकार हुए हैं, जिनमें 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है व 4 लोगों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। बतौली विकासखंड के सेदम गांव के 3 मोहल्लों में उल्टी दस्त फैलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, जहां 1 दर्जन से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। गांव में फैली डायरिया से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है व कई लोगों का उपचार चल रहा है। जैसे तो 10-12 लोग तो बीमार थे, बाकी सब ठीक हो गए हैं, बस 1 जन का डेथ हो गया है आज। सुविधा तो अभी कुछ नहीं है, जो है तो हॉस्पिटल ही ले जा रहे हैं। 2-3-4 लोगों को तो अभी हॉस्पिटल में यहाँ पड़ोसी में है, उनको तो अभी ले गए हैं, तो उनका तो अभी तक फोन नहीं पता है। कि यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब ठीक हो जाए और जल्दी से यहाँ से हो जाए। इसलिए उल्टी फैलाया नहीं है इसमें, मतलब कि शुरुआत हुआ है सिमरपारा बगापारा से। क्या हो रहा है? यही शुरू हुआ है दस्त। हाँ। इसीलिए हॉस्पिटल में गए। हाँ। उसी के पता है कि नहीं, मतलब कि मेरे को नहीं है कि वो पार हुआ कि नहीं हुआ है। पतला जस्त हो आयरन 3 आदमी तो 2 एक घर चले गई, मैं बच गई और 2 वहाँ का रही। हमारे सास रही ना, हमारे तो बड़ी कितना दिन बीमार होने में गाँव के? ऐसे तो
2 लोग तो उधरे रह गए। एक ठो कम्युनिका पुल ले गए तो वो भी खत्म हो गया, और यहाँ से गए वो भी खत्म हो गया। नहीं, विकासखंड बतौली में देखिए हम लोग माननीय कलेक्टर सर और हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर PS सिसोदिया सर के मार्गदर्शन में मोबाइल हेल्थ शिविर उन पहुँचविहीन एवं दूरस्थ जहाँ पे पहाड़ी कोरबा पंडो लोग निवास करते हैं वहाँ पे लगातार मोबाइल हेल्थ शिविर हम लोग लगा रहे हैं। और ऐसे विकासखंड बतौली में ऐसा कोई भी गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप नहीं है। नहीं, ऐसा कोई किसी का मौत नहीं हुआ है। एक बुजुर्ग महिला थी, जरूर उनको उल्टी दस्त हुआ था, उसका ट्रीटमेंट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बतौली में हुआ। उसके बाद में उनको और भी प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने उनको मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रिफ़र किया, तो वहीं वो डेथ की है। दस्त तो फैला नहीं है, बाकी हमारे वो हॉस्पिटल में उल्टी दस्त से हैं, 2-4 मरीज एडमिट हैं। ग्रामीण अब तक गांव में कैंप लगाकर इलाज नहीं करने को लेकर नाराज हैं। इधर चिकित्सा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ने बतौली विकासखंड में डायरिया फैलने से इंकार किया है, लेकिन यह भी मान रहे हैं कि उल्टी दस्त के मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। अब देखना होगा कि आखिर चिकित्सा विभाग इस मामले को क्यों छिपाने में लगा हुआ है। इंडियन न्यूज के लिए अंबिकापुर से महेंद्र पाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने खंडवा जिला अस्पताल पहुंचकर एक तरफा प्यार के चलते जानलेवा हमले में घायल युवती से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की घोषणा की। खंडवा जिले के बांगरदा गांव की युवती पर एक तरफा प्यार करने वाले युवक ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। वन मंत्री विजय शाह ने जिला हॉस्पिटल पहुंचकर घायल युवती का हालचाल जाना और पीड़ित परिवार को 40,000 की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। वन मंत्री ने युवती के उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की जमकर तारीफ भी की। जो घटनाक्रम एसटी समाज की हमारी बहन के साथ यहाँ घटित हुआ, दादाजी की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, और ये ईश्वर के दूत डॉक्टर कहलाते हैं। हमारे डीन साहब और हमारे खंडवा के डॉक्टरों की पूरी टीम वास्तव में ईश्वर के दूत साबित हुए हैं। और जिस तत्परता के साथ और जिस मेहनत के साथ और जिस लगन के साथ और पूरे विश्वास के साथ असंभव सा दिखने वाला वो ऑपरेशन जिसमें गर्दन की नस कटा गई है, चाकू से किसी एक तरफा प्यार करने वाले व्यक्ति ने हमारी बहन की जान लेने की कोशिश करी। आज खंडवा के हमारे पूरे मेडिकल कॉलेज की टीम ने, अस्पताल की टीम ने उस हमारी बहन की जान बचाई है। मैं अपनी ओर से, प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से पूरे मेडिकल कॉलेज की टीम का सम्मान करूंगा। ऐसा असंभव सा लगने वाला काम, जहां जीवन और मृत्यु से बच्ची आज भी संघर्ष कर रही है, उसको बचाने का अद्भुत और अनोखा काम मध्य प्रदेश के खंडवा के हमारे डॉक्टरों की टीम ने करी है। बच्ची जल्दी स्वस्थ हो, अभी भी मौत का खौफ उसके चेहरे से गया नहीं है। आप जब देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब वो फ़ोटो भी दिखाएं इलाज के पहले का, ताकि आपको लगे कि कितनी गंभीरता से इलाज हमारे खंडवा में भी अब संभव हो पाया है। जल्दी बच्ची स्वस्थ हो, मैं दुआ करता हूँ। उसके परिवार को खर्चे के लिए मैं अपनी ओर से कुछ 40,000 की आर्थिक सहायता देने का मैंने अभी उनसे वादा ही नहीं किया, दस्तखत भी करके जल्दी भिजवा दूंगा। और पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी जान बचे ये महत्वपूर्ण है। सारी सुविधाएं, सारा इलाज, सारी दवाइयाँ और यहाँ पर अस्पताल में रहने वालों को भोजन तक शासन की तरफ से उनको फ्री दिया जा रहा है। इसके अलावा और भी जो आवश्यकता पड़ेगी इलाज में, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मतलब खंडवा जैसी जगह के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। आमतौर से ऐसे केस पहले रेफ़र कर दिए जाते थे, लेकिन अभी हमारे मेडिकल कॉलेज आने से और हमारी टीम बनने से फिर ये काम सक्सेसफुल हो सका है। उसका कट थ्रोट था, उसकी ट्रिकिया जिसको श्वास नली कहते हैं वो थ्रो एंड थ्रो कटी हुई थी, पूरा श्वास नली की पोस्टीरियर वॉल भी दिख रही थी। तो उस समय इसको सांस लेने में भी दिक्कत थी, बोल भी नहीं पा रही थी। तो उस समय हमने इमरजेंसी में हमारे HOD डॉक्टर संजय अग्रवाल सर के मार्गदर्शन में हमने पूरा उसको इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर में लिया। पहले हमने उसको ट्रेक्योस्टोमी की नीचे से, उसके बाद फिर हमने उसको लेयर बाय लेयर उसको रिपेयर किया। अभी 2 दिन पहले जब हमने माइनर OT में ड्रेसिंग किया था तो उसने मम्मी बोला था, और हमने वीडियो लैरिंगोस्कोपी से उसके वोकल कॉर्ड की भी मूवमेंट भी देखी थी। मतलब मेरा ये कहना है कि भविष्य में लड़की बोल सकेगी। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।